प्रिय भक्तों, जय माता की। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कहा कि हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसकी कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से यह पूछा था और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक भोगीपुर नगर में पुंडरिक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करती थी, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की एक गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने नहीं थी। उसकी स्मृति में वह अशुद्ध गाना गाने लगा। किसी दरबारी ने राजा से इस बात की शिकायत कर दी। राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने गंधर्व ललित को बुलाकर कहा कि तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम राक्षस बनकर कर्म का फल भोगो। राजा पुंडरिक के शाप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर हो गया। 2 योजन लंबी भुजाएं हो गईं। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष समान हो गए। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान उसका पेट हो गया। भोजन मिलना उसको मुश्किल हो गया तो वह भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने जब सुना तो वह भी वन में उसके साथ विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि थे। उनके आश्रम में ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, एकादशी का विधि सहित व्रत करें और उसका फल पति के लिए अर्पण कर दें। निश्चित ही वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए। प्रातःकाल ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्राह्मणों के सामने उसने पति के राक्षस योनि से छूटने का संकल्प लिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के साथ स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से और राक्षस योनि से छूटकर जीवन के आनंद को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।